आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर में एक्सरसाइज की शुरुआत कहाँ से करें। जैसे कि आप जानते हैं फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है एडिसिव कैंसुलाइटिस या कंधे का जाम होना। इस कंडीशन में कंधा ठीक से ऊपर नहीं उठ पाता और काफी दर्द होता है और पीछे ले जाने में भी काफी दर्द आता है। फ्रोजन शोल्डर में केवल दवाइयां उतना काम नहीं करती, वो केवल दर्द को थोड़ा सा कम कर सकती हैं या दबा सकती हैं, लेकिन अगर जरा सा भी झटका लग जाए तो फिर से दर्द होने लगता है। केवल एक्सरसाइज ही काम करती है और धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर ठीक होता है। फ्रोजन शोल्डर की सुरक्षित शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले जिस कंधे में दर्द हो रहा है उस कंधे में आप गर्म पानी से सिकाई करिए। उसके लिए आप गर्म पानी की थैली ले सकते हैं या इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड से कम 15 मिनट तक सिकाई करिए और उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। पेंडुलम एक्सरसाइज। सबसे पहले आप दीवार का सहारा ले लें या किसी कुर्सी का सहारा लेकर हाथ को पूरा ढीला रखिए। पेंडुलम की तरह, घड़ी के पेंडुलम की तरह ढीला छोड़ दीजिए। हाथ से ऐसे करके ताकत नहीं लगानी, पूरा ढीला रखना है। ढीला रखने के बाद सबसे पहले आगे से पीछे मूवमेंट करिए 20 बार, फिर दाएं से बाएं मूवमेंट करिए 20 बार, फिर घड़ी की दिशा में मूवमेंट करिए 20 बार और घड़ी की विपरीत दिशा में मूवमेंट करिए 20 बार। जब आप राउंड सर्कल बनाएंगे घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, तो वो ये सर्कल बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और हाथ से कोई ताकत नहीं लगनी चाहिए। नंबर 2 एक्सरसाइज फिंगर वॉक या वॉल क्लाइंबिंग। इसमें आप वॉल की तरफ फेस करके इस तरह से फिंगर्स ऊपर करते हुए ले जाइए एक जगह खड़े रह के और मैक्सिमम पॉइंट तक ले जाइए जहां तक आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप हाथ को वापस ले आइए। ऐसा 20 बार करें। एक डायरेक्शन ये होगी और दूसरी होगी मतलब साइड में, आप साइड लाइन में करेंगे और हाथ को बिल्कुल वैसे ही फिंगर वॉक करते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और मैक्सिमम स्ट्रेच करें। वहां रोक के रखें 3 सेकंड और फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। हर एक एक्सरसाइज 20 बार करेंगे। नंबर 3 है टॉवल स्ट्रेच। आप कोई भी एक टॉवल ले लीजिए, फिर उसको पीछे लीजिए। जिस हाथ में आपको दर्द हो रहा है उस हाथ में टॉवल ले लीजिए और जिसमें आपको दर्द नहीं हो रहा है वो हाथ ऊपर की तरफ रहेगा और नॉर्मल हैंड से जो हाथ ऊपर की तरफ है उससे धीरे धीरे आप फ्रोजन शोल्डर वाले हैंड को पीछे की ओर खींचिए। ऐसे ये आपको वहीं तक लेना है जहां तक आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। अगर आप दर्द ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं तो कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम फेज 2 के बारे में। फेज 2 तब से स्टार्ट होता है जब दर्द थोड़ा कम हो जाए और मूवमेंट थोड़े से बढ़ जाए। तो इसके लिए हम एक स्टिक लेंगे या फिर आप पर्दे की सिंपल रॉड ले सकते हैं। इसको पकड़ के पहले आप इसे धीरे से ऐसे ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। नंबर 2, मान लीजिए इस हाथ में फ्रोजन शोल्डर है और इस हाथ में मेरे दर्द है, तो ऐसी साइड में दोनों हाथों से बराबर 90 डिग्री मोड़ के ऐसे पकड़ेंगे रॉड को और इस तरह से बाहर की ओर ले जाएंगे। दोनों कोहनियां पेट से टच करके रखेंगे, सिर्फ हाथ को मूवमेंट करना है ऐसे बाहर की ओर। फेज 3 स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ फेज। इस फेज में हम हाथ कंधे की थोड़ी ताकत बढ़ाएंगे जब दर्द और कम हो जाए और मूवमेंट करना आसान हो जाए। नॉर्मली इस एक्सरसाइज क्लिनिक में थेराबैंड से करते हैं। यदि आपके पास थेराबैंड नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन ले सकते हैं और यदि आप नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह आप बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। एक पानी की बॉटल ले लीजिए, ये 1 लीटर की बॉटल है, इसमें पानी भर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले बॉटल को पकड़ के इस तरह से साइड में उठाएंगे ऊपर तक और वापस लाएंगे, फिर इसे उठाएंगे सिर के ऊपर तक, फिर वापस लाएंगे। ये पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हाथ आगे से ले जाएंगे और फिर वापस लाएंगे। फिर से एक बार हाथ को आगे से ऊपर तक उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। हर एक एक्सरसाइज को 20-20 बार करना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के तौर पे हाथ को फिर से बैंड करेंगे, बॉटल को रखे रहेंगे और बॉटल को अंदर से बाहर की ओर ले जाएंगे, फिर से अंदर से बाहर की ओर ले जाएंगे। और इसकी सेकंड एक्सरसाइज में जितना आप दर्द सहन कर सके उतना करके हाथ को बाहर की ओर मोड़ के रखिए और बाहर से अंदर की ओर हाथ को टाइट करते हुए लाएं। ऐसे बॉटल को बाहर रखिए और अंदर की ओर लाएं। फिर एक प्रश्न आता है कि क्या फ्रोजन शोल्डर में हर एक एक्सरसाइज को 100 बार करना चाहिए? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हर एक एक्सरसाइज को 100 बार करेंगे तो आपका दर्द बढ़ेगा, कैप्सूल में टाइटनेस बढ़ेगी, अंदर सूजन बढ़ जाएगी, मसल स्पाज्म होने लगेगा और हो सकता है आपकी रिकवरी का समय भी बढ़ जाए। इसलिए प्रत्येक एक्सरसाइज को कम से कम 20 बार ही करें। यदि आपको लगता है एक्सरसाइज आपको ज्यादा करनी चाहिए तो आप प्रत्येक एक्सरसाइज को 2 से 3 बार कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के पश्चात फिर एक बार आप गर्म पानी सिखाइए 15 मिनट के लिए। उससे मसल रिलैक्स हो जाएंगी और दर्द में राहत मिलेगी। और हाँ, सोने से पूर्व एक बार सिकाई जरूर करें 10 से 15 मिनट के लिए। यदि आपको फ्रोजन शोल्डर में काफी दर्द है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं या चलते हुए अचानक टकरा जाते हैं, किसी व्यक्ति से टकरा जाते हैं या किसी और कारण से आपको झटका लग जाता है हाथ पे, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अगर पॉसिबल है तो सिकाई कर लें और नहीं पॉसिबल है तो जब दर्द थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद सबसे पहले पेंडुलम एक्सरसाइज करें। एक बात का ध्यान रखिए, पेंडुलम एक्सरसाइज आपको फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले और खत्म करने के बाद, पूरी कंप्लीट करने के बाद आखिरी में फिर से एक बार पेंडुलम एक्सरसाइज जरूर करनी है। इससे दर्द में राहत मिलती है और हाथ थोड़ा सा ठीक लगने लगता है, दर्द कम हो जाता है। थैंक